नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने 1 करोड़ 13 लाख लोगों के खाते में ट्रांसफर किए 1100। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। बिहार का सीएम जनता तय करेगी, कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू बोले। जहानाबाद में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे मंत्री। राहुल तेजस्वी को नित्यानंद राय बोले, चोर को चोर ही पसंद आता है। बिहार के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला। पटना में बर्खास्त संविदा कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नेपाल से भागे 10 कैदियों को सीतामढ़ी बॉर्डर पर पकड़ा। बिहार के कई जिलों में अलर्ट, अगले 48 घंटे में हैवी रेन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि जारी की है। राज्य के 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1263.95 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सितंबर माह की पेंशन राशि अब सीधे लाभुकों के बैंक खाते में पहुंच गई है। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि इस योजना के दायरे में वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं आती हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना है। कमजोर और वंचित तबकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि वो सामान्य जनक जीवन जी सके। हमारा लक्ष्य है कोई भी योग्य लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की सूची अपडेट रखी जाए और किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना से बाहर न रखा जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी कमजोर वर्ग के हित में लगातार काम करती रहेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और एनडीए की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजनीतिक और चुनावी मामलों पर बातचीत हुई है। अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर पूछे गए सवाल पर मुंडा ने कहा कि अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वे पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की 2 दिनों की बैठक के बाद प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पीसी की। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जनता की हर समस्या की जड़ है। बिहार की हालत और सरकार बदलनी है, इसके बाद बिहार में सब बदल जाएगा। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम फिर से जनता के बीच हर घर अधिकार यात्रा लेकर जाएंगे। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। सीट शेयरिंग के सवाल पर अल्लावरू ने कहा कि हम मानते हैं कि गठबंधन में नए साथी आएंगे तो सभी को कंप्रोमाइज करना होगा, तभी नए साथी को मौका मिलेगा। हर प्रदेश में अच्छी और खराब सीटें होती हैं, बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों का ध्यान रखना चाहिए। सीट शेयरिंग समय पर कर ली जाएगी। जहानाबाद में एनडीए का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां भारी बारिश के बीच भीड़ उमड़ी। इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों को भी बताया। एनडीए नेताओं ने कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार के विकास के लिए समर्पित है। पिछली सरकारों ने केवल वादे किए, जबकि एनडीए सरकार ने धरातल पर काम करके जनता का विश्वास जीता। सम्मेलन में नेताओं ने चुनाव की तैयारियों पर भी जोर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। राहुल तेजस्वी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसते हुए कहा कि गांव में एक कहावत है, चोर को हमेशा चोर सबसे बड़ा प्यारा होता है। इस देश के लिए अनेकों चोरी करने वाले लोग, गरीबों के हक की चोरी करने वाले लोग और बिहार में चारा चोरी, अलकतरा चोरी, दूध की चोरी और न जाने कैसे कैसे घोटाले करने वाले लोग कौन हैं, यह पूरा बिहार जानता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन का इतिहास रहा है भ्रम फैलाना और झूठ का प्रचार करना।
15 वर्ष तक जब महागठबंधन की सरकार रही और तेजस्वी यादव के माता पिता की सरकार रही, तब इन लोगों ने कुछ किया नहीं और अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों का संस्कार इसी बात से झलकता है कि ये लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और। आज बिहार और देश को विकास चाहिए। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। कई विभागों के सचिव और अपर सचिवों के तबादले एवं नई जिम्मेदारी तय की गई है। इस लिस्ट में जो सबसे अहम नाम देखने को मिला है, उसके मुताबिक उत्पाद आयुक्त का तबादला कर दिया गया है। अब उनकी जगह नए अधिकारी की पोस्टिंग की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से जो लिस्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को हस्तांतरित कर गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। यह जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। गन्ना उद्योग विभाग के सचिव बी कार्तिकी धनंजी को लघु जल संसाधन विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। यहाँ जांच आयुक्त और उद्योग विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। वहीं निबंधक सहयोग समितियां अंशुल अग्रवाल को हस्तांतरित कर निबंधन महानिरीक्षक सह उत्पाद आयुक्त बनाया गया है। पटना में बर्खास्त संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें दौरा कर पीटा। पुलिस की कार्रवाई में कुछ कर्मचारियों को चोट भी आई है। कर्मचारी समान काम समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग कर रहे थे। हड़ताल पर जाने के बाद से 8000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। ये लोग 26 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। फिलहाल सभी बर्खास्त संविदा कर्मियों को बीजेपी ऑफिस से हटा दिया गया है। पटना में बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे बीते 6 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और आयोग उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। कैंडिडेट्स की मांग है कि टीआरई 3 में कक्षा 1 से 12वीं तक में करीब 66,000 रिजल्ट आया। इसमें से करीब 10 से 15,000 ऐसे शिक्षक पास हुए जिनके पास 2-2 जगह तो कहीं 3-3 जगह रिजल्ट आ चुका है। वह ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे। अब उन लोगों पर जो कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, विभाग उनकी बहाली कर ले। इससे पहले भी 4 अप्रैल को सीएम हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने इसी तरह बल का प्रयोग किया था। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद बिहार के 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज में इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिसके बाद बॉर्डर पर ट्रकों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। करीब 10,000 गाड़ियां फंसी हैं। जलेश्वर जेल ब्रेक में 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार हो गए हैं। सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 10 कैदियों को एसएसबी ने घुसने की कोशिश में पकड़ा है। इसमें 2 भारतीय और 8 नेपाली हैं। इधर नेपाल में हिंसा के बाद पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किशनगंज के गलगलिया के भातगांव बॉर्डर से नेपाल आने जाने पर रोक लगाई गई है। नेपाल में बिगड़ते हालात और उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद इंडो नेपाल रेल सेवा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। समस्तीपुर, जहानाबाद, बेतिया, सिवान और गोपालगंज में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज पूरे जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कई जिलों में अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होगी। वहीं पटना में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इससे प्रदेश में हवा नमी लेकर आ रही है। इसी कारण अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में मध्यम और भारी बारिश की संभावना है।